लड़की प्रेमी को बेड पर लिटा देती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगती है। प्रेमी घबरा जाता है। वह बोलता है कि तुम यह क्या कर रही हो, मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रही हो? तो बोलती है कि पट्टी नहीं बल्कि मैं तुम्हारे हाथ भी बांधूंगी, क्योंकि कल मैंने एक अंग्रेजों की मूवी देखी थी। उसमें लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के हाथ पैरों को रस्सी से बांध दिया था और उसके बाद फिर वो अपने प्रेमी से संबंध बना रही थी। तो मैंने वो वेस्टर्न वीडियोस देखी है, मतलब अंग्रेजों की वीडियो देखी है, और मैं भी चाहती हूँ कि सेम टू सेम वैसे ही करूं। तुम्हें कोई दिक्कत है? अगर तुम मुझे नहीं करने देते तो बताओ। प्रेमी बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, तुम जैसे चाहती हो वैसे करो। लड़की प्रेमी को बेड पर लेटाती है, उसके एक हाथ को बांधती है, दूसरे को बांधती है, दोनों पैरों को बांध देती है और जो उसकी आंखें थीं उन आंखों पर काला काली पट्टी बांध देती है और उसके बाद प्रेमी के सारे कपड़े हटा देती है और फिर प्रेमी से उसी हालत में संबंध बनाने लगती है। लेकिन उसके बाद ऐसा कोहराम मचता है, पूरे मोहल्ले के लोग उसके दरवाजे पर इकट्ठा थे, क्योंकि अंदर प्रेमी की संबंध बनाने के बाद मतलब संबंध बनाते धोखे टाइम ही जब प्रेमी संबंध बना रहा था उसी टाइम पर उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन जाता है। पुलिस पहुंचती है, सब कोई एक हादसा लग रहा था, लेकिन आखिर में प्रेमी की मौत कैसे हुई? पुलिस छानबीन करती है और जब घटना का खुलासा करती है तो हर कोई सुनकर दंग रह जाता है, लेकिन आप जब सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं कि आखिर प्रेमी की मौत कैसे हुई और यह हाथ पैर बांधना सिर्फ एक देखकर मतलब करने का शौक था या इसके पीछे भी कुछ और वजह थी। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम संगीता देवी है और आप देख रहे हैं श्रावस्ती क्राइम न्यूज। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है और वहीं का एक थाना है ब्यादरहल्ली थाना, और उसी थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है अजना नगर इलाका। और वहीं 21 अप्रैल की शाम लगभग 4 बजे का टाइम था कि जो अजना नगर के इलाके के लोग हैं उनको चीखों पुकारों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और एक घर से आग की लपटें निकल रही थीं और उसी घर से चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। फौरन लोग घर की तरफ भागते हैं, जो घर था उसको खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुंडी अंदर से लगी हुई थी और अंदर एक लड़की भी चीख रही थी। एक लड़का चीख रहा था, मतलब चीखने पुकारने की आवाजें अंदर से आ रही थीं। लोग गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक से अंदर से लड़की जो वहां पर रहने वाली है, जिसका नाम प्रेमा है, वो गेट को खोलती है और वो चीखती है, जल्दी से बचाओ, कोई पानी डालो, आग लग चुकी है अंदर। कमरे में लोग जो वहां पर बाल्टियां थीं वो उठाती है और जो लड़की थी वो भी बाल्टी लेकर अंदर की तरफ बराबर आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। और जो अंदर आग जो कमरे में लगी हुई थी उस आग में एक लड़का झुलस रहा था जो चीख रहा था इधर से उधर, क्योंकि जब आग लगती है तो इंसान इधर से उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो लड़का था वो कमरे में ही बैठ पर इधर से उधर मचल रहा था। लोग यह नजारा देख रहे थे। पानी डाला जाता है, आग जब तक बुझाई जाती है, जब तक जो लड़का था वो पूरी तरीके से कोयला सा बन चुका था, मतलब पूरा भुन चुका था। अब हर कोई हैरान था कि अंदर कमरे में आग लगी तो लगी कैसे, और दूसरी चीज ये लड़का कौन है, और जब आग लगी तो ये लड़का बाहर क्यों नहीं भागा। और पूरे घर के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, प्रेमा और जो लड़का था, जो प्रेमा बताती है कि वह लड़का करण है जो उसका प्रेमी है और उसने घर पर बुलाया था और करण ने घर पर आकर कमरे में जाकर आग लगा ली। प्रेमा यह बात पुलिस को बताती है। प्रेमा के घर पर कोई भी नहीं था, सारे लोग शादी में गए हुए हैं, इसलिए उसने अपने प्रेमी को बुलाया था और प्रेमी ने यह कांड कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है जो डेड बॉडी थी, क्योंकि भाई मौके पर ही बुनकर लड़के की मौत हो गई। उसको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब प्रेमा बहुत रोते रोते उसका बुरा हाल था। वो बताती है कि वो करण से बेहद ज्यादा प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। करण भी बहुत प्यार करता था, लेकिन हम लोगों की कल रात को लड़ाई हुई थी और आज करण बेहद ज्यादा गुस्से में था, इसलिए गुस्से में आकर उसने पेट्रोल डाला। वो मुझे डरा रहा था, मैं समझी यह मजाक कर रहा है, यह मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने असलियत में अपने आग लगा ली और फिर वो अंदर आग से झुलस गया और मैं बाहर थी।
मैंने तमाम आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसको नहीं बचा पाई और प्रेमा यह बोलते बोलते बेहोश हो जाती है। प्रेमा के परिवार को जब यह पता चलता है कि अकेले घर में बेटी का प्रेमी आया, ऐसा कांड हो गया। दूसरी तरफ जो करण के परिवार को पता चलता है तो पूरे मोहल्ले में बवाल हो जाता है। अब दूसरी तरफ पुलिस छानबीन में लगती है। ये पता करने में लगती है कि सच में जो करण है उसने यही किया था। सच में करण मतलब करण ने यह कदम उठाया था। जब पुलिस छानबीन करने में लगती है तो पुलिस 21 अप्रैल को जब करण घर में आया था उस टाइम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करती है कि करण सच में अपने साथ पेट्रोल लेकर आया था, क्योंकि यह बात प्रेमा ने बताई थी कि वो पेट्रोल की एक कैन लेकर आया था। जब पुलिस यह देखती है करण को आते हुए तो करण के हाथ में कुछ भी नहीं था, वो तो खाली हाथ था, पैदल था। तो पुलिस का अब दिमाग में शक आ जाता है कि आखिर करण जब खाली हाथ था तो पेट्रोल कहां से आया। मतलब पेट्रोल घर के अंदर पहले से मौजूद था और प्रेमा झूठ बोल रही है कि वो पेट्रोल बाहर से लेकर आया था। और दूसरी बात यह कि जब आग लगी तो आग लगने के बाद ये करण अंदर से चीख पुकार मचा रहा था, लेकिन प्रेमा ने फौरन गेट नहीं खोला, लोगों को मदद के लिए नहीं बुलाया और ना इसने पानी डाला। पहले इसने अंदर मतलब आग लगने दी है। जब बहुत ज्यादा आग लग चुकी है उसके बाद इसने गेट खोला है। ये पुलिस के दिमाग में शक कुलबुलाते हैं और पुलिस आखिर में जो प्रेमा थी उसको हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद उससे सख्ती इससे पूछताछ करती है कि तुमने हमें बताया कि पेट्रोल ये लेकर आया था, लेकिन इसके हाथ में पेट्रोल नहीं था। पेट्रोल कहां से आया? क्योंकि जाहिर सी बात है घर में रखा होगा पेट्रोल। तुम अपने गुनाह को कबूल कर लो। हमें सब कुछ पता चल चुका है कि तुम ही ने अपने प्रेमी की हत्या की। अब जब यह बात पुलिस प्रेमा से बोलती है और ये भी बोलती है कि जो करण था उसके हाथों को रस्सी से बांधा गया था, तो प्रेमा बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने रस्सी से नहीं बांधा। ये प्रेमा झूठ बोलती है, लेकिन जो एफएसएल टीम और तमाम जो टीमें थी उनको रस्सी हाथ पर बंधी हुई मिली थी करण की। अब पुलिस जब उसको घेरती है, सख्ती से पूछताछ करती है तो प्रेमा टूट जाती है। प्रेमा को लग चुका था कि वो चारों तरफ से फंस चुकी है, इसलिए टूट जाती है और बोलती है कि हाँ साहब, मैंने ही अपने प्रेमी की हत्या की है। मैं उससे प्यार करती थी, इस वजह से मैंने हत्या की। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पुलिस पूछती है कि आखिर वजह बताओ और कैसे तुमने प्लानिंग को अंजाम दिया, वो बताओ। तो रेमा शुरुआत से बताती है कि आज से 4 साल पहले वो मोबाइल की कंपनी में जॉब करती थी। वहीं पर ये करण जॉब करता था और इसकी मुलाकात हुई थी, दोनों की दोस्ती हुई थी और उसके बाद ये सब कुछ दोस्ती प्यार में बदल गई और तब से ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। प्रेमा ने करण से जब जब शादी करने की बोली तो करण ने ये कहा कि हम लोगों की कास्ट अलग है, शादी कैसे हो जाएगी। और जो ये करण था ये शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब तो इसने प्रेमा के साथ खूब बार संबंध बना लिए, खूब मजे ले लिए, अब ये शादी क्यों करे। ये बात प्रेमा को बिल्कुल साफ साफ पता थी, लेकिन प्रेमा इसके साथ रह रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन अब प्रेमा बताती है कि अप्रैल के महीने की शुरुआत में ही मुझे पता चलता है कि जो करण है उसके रिश्ते वाले उसको देखने आए थे और रिश्ता मतलब पक्का एक तरफ से हो चुका है। अब दूसरी बार करण का परिवार जाएगा और फिर करण का परिवार भी पक्का करके आएगा और आखिर में करण की शादी हो जाएगी। यानी कि जितने वक्त वो इसके करण के साथ रही ये सिर्फ एक टाइम पास था, लेकिन प्रेमा उससे सच्चा प्यार करती थी। वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसका प्रेमी किसी और के पास जाए। ये वो ऐसे शिद्दत वाला प्यार करती थी और आखिर में उसने करण को बहुत समझाने की कोशिश की कि बाबू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना किसी और के पास नहीं जा पाऊंगी कि कोई और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और करण साफ मना कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, जहाँ मेरा परिवार शादी करेगा मैं वहाँ करूँगा। और जब प्रेमा के समझ में आ जाती है कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये बताती है कि ये फैसला करती है कि अगर करण उसका नहीं हो सकता
तो करण किसी का भी नहीं हो सकता और ये प्लानिंग करती है कि करण को घर पर बुलाएगी, उसकी हत्या कर देगी और यही प्लानिंग में लगी हुई थी। लेकिन अचानक से इसको पता चलता है कि 21 अप्रैल को परिवार के लोग शादी समारोह में जा रही हैं, तो इसको मौका मिल जाता है और ये खुद शादी में नहीं जाती, अपने परिवार को बोल देती है कि आप लोग चले जाएं, मेरी तबीयत खराब है, आप लोग आ जाना, मैं घर पर ही रहूंगी, घर पर खा लूंगी। और जब परिवार शादी को चला जाता है तो सबसे पहले ये निकलती है, पेट्रोल पंप पर पहुंचती है। वहां से ये 100 से 150 रुपए का पेट्रोल लेती है। बोतल के अंदर पेट्रोल लेकर घर पर आती है, रख देती है और फिर ये आखिर में करण को फोन करती है। जब करण घर पर आता है तो करण को ये किस करती है, प्यार करती है और करण को बेड पर लिटा देती है। फिर करण से बोलती है कि मैंने एक अंग्रेजों वाली मूवी देखी थी, उसमें लड़की ने हाथ पैर रस्सी से बांध दिए थे, फिर संबंध बनाए थे, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। तो करण बोलता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं खुद ऐसा ही चाहता हूँ। तो ये करण के हाथ पैरों को रस्सी से बांध देती है, आंखों पर पट्टी बांध देती है और फिर उसके बाद ये करण से संबंध भी बनाती है। जब ये करण से खूब शारीरिक संबंध बनाकर जब ये संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि करण बेड पर रस्सी से बंधा हुआ था, करण इससे बोल रहा था कि अब तो हाथ खोल दो, शारीरिक संबंध बना लिए, सब कुछ कर लिया, अब हाथ खोल दो, अब रस्सी खोल दो, अब आंखों की पट्टी हटा दो। लेकिन वो बोलती है कि एक बार और एक चीज मुझे और करनी है, बस 2 मिनट रुक जाओ। करण आंखें बंद कर कर अपने सुकून से बेचारा लेटा हुआ था। करण को तो खुशबू भी नहीं लगती पेट्रोल की और ये बेड पर जो बेड था उसके चारों तरफ पेट्रोल डाल देती है। बीच में करण लेटा हुआ था, उसकी आंखों पर पट्टी थी, वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। और अचानक से जब करण को थोड़ी बहुत स्मेल लगती है कि पेट्रोल की ये स्मेल कहाँ से आ रही है, वो बोलता है, चीखता है कि तुम क्या कर रही हो। तो उस टाइम तक ये आग को मतलब अपने माचिस को एक आग जलाती है और तीली बेड पर डाल देती है। लुक्काटे से आग लगती है, बाहर आती है, थोड़ी देर तक ये जलने देती है कि जिससे करण बचने ना पाए, क्योंकि अगर करण बच गया तो इसी के खिलाफ गवाही दे देगा। इसलिए थोड़ी देर मतलब इतना रहती है कि करण चीखता रहे, पुकारता रहे। और जब लोग मोहल्ले वालों की भीड़ दरवाजे तक आ जाती है तो खुद गेट को जाकर खोल देती है और बहाना ये लगाती है कि करण ने घर पर आकर खुद आग लगा ली और करण ने ऐसा कर दिया। वही पुलिस की जो पुलिस थी, पुलिस ने छानबीन अच्छी की, इस वजह से ये पकड़ी गई, वरना हो सकता था सबको यही लगता कि करण घर पर आया था और उसने ये खुद कदम उठा लिया। अब आप सोच कर देखिए, अगर आप किसी लड़की के साथ हैं और अगर आप टाइम पास कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि टाइम पास करके आप निकल जाएंगे, तो एक बारी खबर ये आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कब किस इंसान के दिमाग में क्या आ जाए कुछ नहीं पता, तो इसलिए टाइम पास करने से बचें। अगर आप सच्चा किसी से प्यार करते हैं तभी आप उसके साथ रहें, वरना उसको छोड़ दें और सुकून से अपनी शादी कर लें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या इसने प्रेमा ने सही किया या गलत किया? हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, श्रावस्ती क्राइम न्यूज को। कमेंट में अपनी जरूर राय दीजिएगा, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। जय हिंद।